हमने ऑटो डब ऑप्शन चालू कर दिया है क्योंकि हमारी अलग अलग कंट्रीज़ की ऑडियंस है, उनको समझने के लिए हमने ऐसा किया है। यदि आप हिंदी यूज़र हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। थैंक यू। फिर गाइस, तो इससे पहले कि मैं आगे की वीडियोस बताऊं, उससे पहले मैं तो कुछ चीज़ें मैं कवर कर देता हूं। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, ये जो है फाइल का नाम है, क्योंकि हमने जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है। ये जो है हमारा जो जिस जिस हमने लिव फाइल का डंप लिया है, ये है वो फाइल। ठीक है, इसका हमने डंप लिया। इसके बाद हम इसको जब इसके अंदर जाते हैं, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने डिकम्पाइल किया इस फाइल को। उसके अंदर जाने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, तो फाइल का नाम जो था पेयर आईपी था। तो जैसे ही हमने इसको डंप किया तो सेम टू सेम नेम आ गया उसका, जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिमिलर नेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्या होता है, ये आपके आर्किटेक्चर को बता रहा होता है। ये क्या बता रहा है, आपके आर्किटेक्चर, आपकी जो डिवाइस का आर्किटेक्चर है उसको बता रहा है कि ये जो डिवाइस, ये जो फाइल है 64 बिट वाले जो मतलब कि डिवाइस है उसको सपोर्ट करता है। ये इस चीज़ को मतलब बता रहा होता है। ये जो है डिसअसेंबली सेक्शन है, ये आगे ही बताएगा डिसअसेंबली सेक्शन। तो ये इससे हमें कोई डरने की बात नहीं है। डिसअसेंबली सेक्शन है मतलब सेक्शन है। यहाँ से जो है क्या होता है, इसको भी बता देता हूँ मैं। ये जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से सारे के सारे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहे होते हैं कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरा जो है, इन चीज़ को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया आगे वाली वीडियोस में। तो आज मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज़ें बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। मैंने इस पहले वाले टॉपिक को जो है, इसके आगे मैंने क्या किया कि इसके आगे मैंने 0x लगा के आगे लिख दिया ऊपर, देखेंगे आप। तो मैंने ये जो है 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वाला ये जो चीज़ होती है, इसे मैंने आगे लिख दिया ऐसे करके, आगे 0 लगा के। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लाइक एक सेकेंड, कहाँ गया, अरे यार, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे भी लिख सकते हैं तो चलता है। पर मैं ऐसे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि आगे चल के अब कभी जब एआई से पूछेंगे तो वो ऐसे ही लिख के देगा इसको। ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो है 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए मैं इसे एक एक करके हर एक कॉम्बिनेशन को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो है टैक्स। एक होता है टैक्स डॉट टैक्स। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हाँ, ये क्या है कि ये जो है ना मशीनरी कोड जो होता है उसको स्टोर करता है। सिंपल वे है, ज़्यादा कुछ मतलब मैं इसमें वो नहीं करूँगा, ज़्यादा कुछ एडवांस में ऐड नहीं करने वाला। बस मैं आपको समझाऊँगा कि ये जो है मशीनरी कोड जो स्टोर होता है, जो इंस्ट्रक्शन, मशीनरी कोड इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सारे के सारे कहाँ, इस पे स्टोर होते हैं। टेक्स्ट डॉट में मतलब कि जो है इस पे ही स्टोर होते हैं, क्योंकि ये एड्रेस है। तो मशीनरी जो कोड है वो कहाँ स्टोर होंगे, यहीं पे जाके स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये मैं मेरे समझाने का आपको मतलब है कि पहला वाला जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड बात। और सेकंड में क्या हो रहा है, ये यहाँ से आपको बता रहा है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब कि है ना, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ओके। यहाँ से क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आप अगर समझे, अगर आप सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो, यहाँ पर ये वही चीज़ है, सेम चीज़ है। देखो बिल्कुल सेम चीज़ है, देखो तो देखना इसके नीचे। हाँ, शायद सेम ना हो। ओके, सेम नहीं है, लेकिन इसको भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे यही क्या कह रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ से जो है ना कोड स्टार्ट होता है, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है यहाँ से ये बता रही होती है, ये इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि यहाँ से जो है कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो कोड है ये सारे के सारे बता रहे होते हैं कि यहाँ से कोई जो डाटा है स्टोर होके एग्जीक्यूट हो रहा है। ये चीज़ क्या कर रही, बता रही होती है कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन जो कि यहाँ से जाके आगे जा रहा है, यहाँ से कुछ लेकर, कुछ वैल्यू इंस्ट्रक्शन लेकर वो आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड वाला भी मैंने बता दिया। अब बताऊँगा थर्ड वाला। देखो, मैं सिंपल वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बिगिनर्स लोग होते हैं, उनको समझाना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ थर्ड। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ये जो थर्ड वाला है ये क्या है, हमारा एड्रेस होता है। सिंपल, ये जो ऊपर बताया था मैंने वही चीज़, ये एड्रेस होता है जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है यार।
मैं इसलिए इतना सिंपल बता रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा सिंपल बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा यार। ठीक है, तो ये क्या है, एड्रेस, एड्रेस है, एड्रेस है, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे। तो आगे वाले पॉइंट ये क्या होता है, अभी इसको मैं एक बार और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके कितने इसमें कैसे बताना है मुझे, ठीक है। और ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ। ये क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन का मशीनरी कोड होता है। ये क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन उसने दिया उसका भी कोड बनेगा, उसका कोड ये होता है, समझे। तो ये, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सिर्फ सीपीयू ही समझ सकता है, आगे बताऊंगा यार, अभी नहीं। ओनली कैन अंडरस्टैंड सीपीयू, मतलब ओनली सिर्फ सीपीयू समझ सकता है इस चीज़ को, बस यही कहूँगा और कुछ नहीं, इसको ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है, रॉ मशीनरी कोड भी कह सकते हैं इसे आप, मशीन कोड, बस इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं। अभी इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। इस वीडियो को मैंने इसलिए ऐसा रखा कि भाई तुम्हें समझ में आए इसलिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं। क्योंकि बाकी चीज़ तो आप आगे आगे आगे, आगे चल के सीख जाएंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, ये आगे चल के आप सीख जाएंगे, रजिस्टर क्या है ये आगे मेरी वीडियोस में आपको दिख जाएंगे, समझ जाओगे आप, ठीक है। इनको समझाना जरूरी था, चलो तो इसको समझाता हूँ। अब आगे इसका टॉपिक बताता हूँ। अब आगे क्या होगा, इसको क्या क्या मतलब क्या क्या काम होते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या होता है, ये जो है ये जो है मतलब कि एक चीज़ और, ये जो है ना जो आपका जो सीपीयू है, इसको ना जो है ना आपका सीपीयू सीपीयू डिकोड करता है, ठीक है। आपका सीपीयू डिकोड करता है, और आगे इंस्ट्रक्शन क्या बनेगा, क्या उसका आगे का काम है, वो क्या करता है, ये तय करता है। कौन करता है, सीपीयू तय करता है। और आगे चल के जो है जितने कौन सा इंस्ट्रक्शन अब बनेगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन अब बनेगा, वो जो है यही काम करता है। सिंपल चीज़ है। अभी मैं एक छोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा और। देखो जितना हो सकता है उतना बता दूंगा मैं इसके बारे में, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर दो सीपीयू रिलेटेड। अब इसको तुमने जान ही लिया, तब इसके बारे में क्या पढ़ना तुम्हें, है ना, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा इसका फाइनल समरी दे देता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आए कुछ, ठीक है। फाइनल समरी बस, और कुछ नहीं। और वीडियो ऑलरेडी भी लंबी हो चुकी है, 6 मिनट 6 मिनट 7 मिनट की हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ओवरव्यू देता हूँ। अब ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है, इसी को मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जहाँ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में रखा गया है, ये एक एड्रेस है, सिंपल। और नीचे जाएंगे आप, तो ये बाइनरी मशीन कोड है, जो ओनली सीपीयू ही समझ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखा भी गया है, सीपीयू ओनली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिखा है, देखो, ठीक है। तो बस इस वीडियो के अंदर मुझे यही सब बताना था, और कुछ नहीं बताना था। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, आने वाली वीडियोस में आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। थैंक यू। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।